जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम ही काफी है। उनका नाम जैसे ही कोई शिक्षा विभाग का कर्मचारी या शिक्षक सुनता है उसकी रोंगटे खड़ा हो जाता है, क्योंकि के पाठक एक नाम खौफ का है। ऐसा खौफ कि अगर सामने आ जाए तो अच्छे का होश निकल जाए, खासकर अगर आप शिक्षक हैं तो। एक महिला शिक्षिका जो बीपीएससी में नई बहाल हुई थी, वो सिर्फ ये घोषणा कर दी कि हम संघ बनाएंगे, उसकी नौकरी चली गई, खत्म कर दिए पाठक बाबा। करीब 3000 से ज्यादा शिक्षकों पर कार्रवाई कर चुके हैं वो। हजारों शिक्षक कार्रवाई के जद में हैं। सैकड़ों शिक्षक ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई होना है। यह तो रही शिक्षकों की बात। अब आइए, बिहार के एमएलसीओं को पाठक बाबा उनका हैसियत बता दिए। कुछ नहीं कर पाए, पाठक जी के खिलाफ बोले, राज्यपाल से मिले, राज्यपाल के यहां से चिट्ठी आई के पाठक के खिलाफ, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अब एक महिला विधायक, कांग्रेस की महिला विधायक पाठक जी के खिलाफ बोल दी, उसको भी पाठक जी लीगल नोटिस कर दिए। कई मीडिया संस्थान पाठक जी के खिलाफ छाप रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं डिजिटल चैनल वाले, सबको लीगल नोटिस थमा दिया। डर का माहौल है, पूरी तरीके से डर का माहौल है। पहले शिक्षक नेता अपनी मांग को लेकर, ऐसे नहीं, हमेशा शिक्षक नेता अपनी मांग को लेकर, अपनी हक की बात को लेकर वो आंदोलन करते थे। लेकिन शिक्षक के पाठक ने उन्हें भी चुप करा दिया है कि आप अपनी मांग अपने जेब में रखिए, अब आप अपनी मांग को बोल नहीं सकते हैं। और खासकर आंदोलन तो भूल जाइए, मीडिया से भी बात किए तो आपकी नौकरी को खा जाएंगे। इसीलिए शिक्षक नेता समय के साथ चुप हैं, समझौता कर लिए हैं खुद से कि अगर नौकरी में रहना है, बाल बच्चों को पोसना है, जिम्मेवारी को निभाना है तो चुप रहना होगा, नहीं तो पाठक जी नौकरी को खा जाएंगे। लोगों को डराने वाले के पाठक से एक शिक्षक नहीं डर रहा है। उनको झुका दिया है, उनके शिक्षा विभाग को झुका दिया है, और वो भी असली शिक्षक नहीं, नकली शिक्षक। पाठक जी के अधिकारियों का कोई खौफ उस पर नहीं है, पाठक जी का भी खौफ नहीं है। और पाठक जी के राज्य में बर्खास्तगी के चिट्ठी निकलने के बाद भी स्कूल में नौकरी कर रहा है। यह सुनकर आप चौंक रहे होंगे, चौंकना भी चाहिए, क्योंकि पाठक जी को चैलेंज कौन देगा? अगर चैलेंज दे रहा है कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता है। यह सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन यह हकीकत है। और यह हकीकत है, यह मामला है औरंगाबाद जिला से जुड़ा हुआ। औरंगाबाद शहर के मुर्गी बिघा प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक 17 सालों से, 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 17 सालों से अपने भाई के बदले नौकरी कर रहा है। और इसका खुलासा विभाग के जांच में हुआ है। नगर परिषद के एक प्रतिनिधि ने, जिसने नौकरी दिया था, वो जब विदेश से औरंगाबाद वापस लौटा तो देखा कि जिससे हम नौकरी दिए थे वो तो नौकरी ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके भाई नौकरी कर रहा है उसके बदले में, जो इलीगल है, गलत है। पहले विभाग में, शिक्षा विभाग में शिकायत की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो प्रतिनिधि जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में शिकायत दर्ज की, यानी अपील किया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया
और सुनवाई के दौरान जांच के आदेश दिए। और औरंगाबाद जिला स्थापना पदाधिकारी, जो शिक्षा विभाग के स्थापना पदाधिकारी हैं, दया शंकर सिंह, उन्होंने इस मामले की जांच की। तो जांच में पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य है। जो शिक्षक नौकरी कर रहा है वो असली नहीं है, नकली है। वो अपने भाई के बदले नौकरी कर रहा है। जांच रिपोर्ट जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेज दिया और तत्काल उस शिक्षक के वेतन को बंद किया गया और उसे बर्खास्त करने के लिए विभाग ने एक चिट्ठी भी जारी किया। लेकिन शिक्षक पर जरा फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी इस पाठक जी के आतंक के बीच में भी हिम्मत के दाद देना चाहिए उस शिक्षक को जो अपने भाई के बदले नौकरी कर रहा है। पाठक जी के खौफ के बीच भी वो डंके की चोट पर अपने स्कूल में नौकरी कर रहा है और कह रहा है कि मैं नकली नहीं, मैं असली हूं, और वो नौकरी कर रहा है। और शिक्षा विभाग देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। शिक्षा विभाग एक औपचारिकता पूरा किया है, एक कोरम पूरा किया है और बर्खास्तगी की चिट्ठी निकालकर उसके नियोजन निकाय नगर परिषद को भेजा है। लेकिन अभी मामला नगर परिषद में ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और शिक्षा विभाग भी कुछ नहीं कर रही है। शिक्षा विभाग भी देख रहा है। अब बताइए, पाठक जी के राज में एक शिक्षक शिक्षा विभाग को चैलेंज कर रहा है और शिक्षा विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये पाठक जी सोचिए, जो नकली शिक्षक है, जो गलत कर रहा है, उसको आप परेशान नहीं कर रहे हैं, न उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि उन शिक्षकों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं जो निरीह हैं, जो कमजोर हैं, अपने हक के लिए बोलते हैं। उनको आप परेशान कर रहे हैं, उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जो कहीं से सही नहीं है। जिस पर कार्रवाई, जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई करवाइए। सब कोई चाहता है, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, रोज स्कूल आ रहे हैं, लेकिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल के बच्चों को पढ़वा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्थिति ये है कि इस ठंडी मौसम में दर्जनों स्कूलों में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और शिक्षक और अभिभावकों के बीच झगड़ा हो रहा है। लेकिन इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है। शिक्षक कितने परेशान हैं, इससे कहाँ कोई मतलब है आपको तो बस आप अपने जिद पर अड़े हैं और शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। इस पर एक बार आपको सोचना चाहिए। जो गलत कर रहे हैं शिक्षक, उन पर कार्रवाई कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बिहार पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, शिक्षक भी पढ़ाना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें आपका साथ देंगे। लेकिन शिक्षकों को तंग मत कीजिए, शिक्षकों को उनके घर के नज़दीक, उनके ज़िले के नज़दीक पोस्टिंग दीजिए। देखिए फिर क्या फ़र्क आएगा। उनके स्कूल के टाइम टेबल को सुधारिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए, प्यार से पढ़वाइए, देखिए फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा फ़र्क पड़ेगा और अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।